ट्राइब तो ज़रूर मिला, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के फ़ायदे नहीं मिले। इसीलिए मैंने कहा कि जब वो शाम को रेडियो टीवी पे सुनता है तो वो परेशान बहुत होता है कि हमारे नाम पर ये आने वाला सब कुछ जा कहाँ रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सर्विसेज में हमारे लोग जो हैं वो इस शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिट से आ रहे हैं, और उसमें भी अब जो गरीब है, बेसहारा है, इनोसेंट है, अब उसके लिए भी स्पेस नहीं बची है। कहीं कहीं अगर जब ज़्यादा जुल्म होता है तो मैं ये कहता हूँ कि कोई वज़ीर, कोई पार्लियामेंट मेंबर, कोई अफसर इनको बचाने के लिए नहीं आता है। आता है तो फिर अदालतें आती हैं, अदालतों के बगैर कोई नहीं आता। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कुछ इन लोगों को कहा जाता है वो इन तक पहुंचना चाहिए। वो इन तक ना पहुंचे तो वो इस मुल्क के साथ भी नाइंसाफ़ी है, वो इन गरीब लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी। शेड्यूल ट्राइब जब एक ट्राइबल शाम को रेडियो से सुनता है और टीवी से सुनता है कि उसके हक में आज लाखों और करोड़ों रुपए दे दिए, उसके हक में नौकरियां भी दे दी, उसको PMAY के केस भी दे दिए, उसको इनकम जनरेशन यूनिट भी दे दिए, तो वो सोचता है कि ये मिले किसको। तो इसकी असल हकीकत ये है कि ये नीचे नहीं पहुंचता है। ये सब कुछ जो है ये कागज़ों तक होता है, ये ऐसी महफिलों तक होता है और उसमें कहा जाता है कि इतना कुछ दिया जा रहा है। जो कुछ दिया जा रहा है अगर वो इन तक पहुंचता, हकीकत की बात यह है, तो इनकी हालत ज़रूर बदली होती। और साहब जस्टिस संजीव कुमार जी, जस्टिस सिंधु शर्मा जी और यहाँ पर आए हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं और यहाँ पे जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आप यहाँ आने में हमारे मेहमानों को काफ़ी देरी हुई। आप सुबह 12 बजे से इनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी इस शिद्दत की गर्मी में। तो हो सकता है कुछ हमारे भाइयों ने खाना भी ना खाया हो, तो मैं दोबारा उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपके हौसले की तारीफ़ करता हूँ कि इस गर्मी के बावजूद भी आप इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए और इस इंतज़ार में कि हम इस प्रोग्राम में शामिल हों, आप यहाँ पे बैठे रहे। मैं आज हिंदुस्तान की अदलिया जो पूरी दुनिया में इंसाफ के लिए जानी जाती है, उसकी तरफ से एक और इनिशिएटिव जो उन्होंने हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए, ट्राइबल्स के लिए लिया और जिसके तहत अब इंसाफ जो है वो इंसाफ आपको पहुँचे, आपको आपके हकूक़ मिले। तो हमारी अदलिया उसमें अब सामने आई है, ये महसूस करके कि जो कुछ इनको मिलना चाहिए, जो इंसाफ इनसे होना चाहिए, वो इनके साथ नहीं हो रहा है। तो उस सिलसिले में जो आज यहाँ पे इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, आज सुबह से हम इसी प्रोग्राम के साथ हैं। मैं आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके दिल में इन लोगों के लिए ये एहसास है कि इनको सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल रहा है, या ये कि ये इंसाफ लेने के बारे में जानते नहीं। अब हम सब का फ़र्ज़ बनता है, और ख़ास तौर पे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एड सोसाइटी है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को आपके इस नए प्रोग्राम के बारे में अवेयर किया जाए
उनको बताया जाए कि इस प्रोग्राम के बारे में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। इसमें हम जो लीडर्स हैं हमारा भी फ़र्ज़ है, सोशल वेलफेयर महकमा हो या ट्राइबल का महकमा हो, उसका भी फ़र्ज़ है कि वो इसके बारे में लोगों को आगाही दे, तब ये स्कीम का फ़ायदा गरीब लोगों तक पहुंच सकता है। एक अच्छा कदम है, लेकिन ये पहुंचे उस तक, वो इसके बारे में जाने, वो इसका फ़ायदा ले, तो फिर सही माने में इसका फ़ायदा होगा। बहरहाल ये आप सबका यहाँ पे आज आना वही हमारे लिए हौसला अफजाई है कि आप दिल से चाहते हैं कि हिंदुस्तान में डिफेंस पर्सनल के लोग हों, ट्राइबल्स हों, दूसरे गरीब लोग हों, उनको इंसाफ के बारे में बताया भी जाए और उनके साथ इंसाफ किया भी जाए। इस ट्राइबल्स जो हैं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जब एक ट्राइबल शाम को रेडियो से सुनता है और टीवी से सुनता है कि उसके हक में आज लाखों और करोड़ों रुपए दे दिए, उसके हक में नौकरियां भी दे दी, उसको PMAY के केस भी दे दिए, उसको इनकम जनरेशन यूनिट भी दे दिए, तो वो सोचता है कि ये मिले किसको। तो इसकी असल हकीकत ये है कि ये नीचे नहीं पहुंचता है। ये सब कुछ जो है ये कागज़ों तक होता है, ये ऐसी महफिलों तक होता है और उसमें कहा जाता है कि इतना कुछ दिया जा रहा है। जो कुछ दिया जा रहा है अगर वो इन तक पहुंचता, हकीकत की बात यह है, तो इनकी हालत ज़रूर बदली होती। और इन लोगों के बारे में जो आपके बॉर्डर्स की हिफाजत भी करते हैं, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, इरिगेशन की फैसिलिटी हो, PHE की फैसिलिटी हो, वो चीज़ें अभी तक इनको नहीं पहुंची। जो लोग इस कम्युनिटी में डेयरी का काम करते हैं, भैंस पालने का काम करते हैं और दूध की सप्लाई करते हैं, उनके बीच में अगर जाकर आप पूछेंगे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आपको पहुंचती है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ये कहेंगे कि हमें कुछ पहुंचता है। लेकिन अगर सरकारी रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको शायद कई सौ यूनिट नज़र आएंगे जो दिए हुए। यही हाल शीप यूनिट्स का है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कुछ इन लोगों को कहा जाता है वो इन तक पहुंचना चाहिए। वो इन तक ना पहुंचे तो वो इस मुल्क के साथ भी नाइंसाफ़ी है, वो इन गरीब लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी। शेड्यूल ट्राइब तो ज़रूर मिला, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के फ़ायदे नहीं मिले। इसीलिए मैंने कहा कि जब वो शाम को रेडियो और TV पे सुनता है तो वो परेशान बहुत होता है कि हमारे नाम पर ये आने वाला सब कुछ जा कहाँ रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सर्विसेज में हमारे लोग जो हैं वो इस शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिट से आ रहे हैं, और उसमें भी अब जो गरीब है, बेसहारा है, इनोसेंट है, अब उसके लिए भी स्पेस नहीं बची है। कहीं कहीं अगर जब ज़्यादा जुल्म होता है तो मैं ये कहता हूँ कि कोई वज़ीर, कोई पार्लियामेंट मेंबर, कोई अफसर इनको बचाने के लिए नहीं आता है। आता है तो फिर अदालतें आती हैं, अदालतों के बगैर कोई नहीं आता। तो हमें ये यकीन है, हमें किसी और इदारे पे यकीन नहीं है। सिर्फ मेरे मेंबर पार्लियामेंट बनने से इन लोगों के मसले हल नहीं हो जाते, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि जो जो फोरम मुझे मिले मैं कम से कम सच कहता रहूं, उससे मुझे तसल्ली हो जाती है। और यही मेरी तरक्की का भी एक ज़रिया है, पॉलिटिक्स में आगे आने का मेरा ज़रिया भी यही है। तो आगे भी हमें अदलिया पे ये रहेगा कि जब जब हमसे नाइंसाफ़ियाँ होंगी तो हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।